देखो यहाँ हमने कल छोड़ा था कि यह सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रिया है। यह सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रिया यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। सही बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विश्वास या उच्चतर कंडीशनिंग अलग अलग होती है। सही बात है। मान लीजिए सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास खड़े होकर ये कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। तो ये आपको समुद्र की यात्रा के कारण मछली तो नहीं आने वाली है। ये जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वे आपके लेक्चर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने के लिए पहले। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास है कि समुद्र की यात्रा में उसे कभी मछली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा सा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास के सामने आएगा। देखो, इन्होंने पुराना एग्जाम्पल दिया था ना, हमने एक यात्री को बोल दिया वो कि आपका मछली होने वाली है समुद्र यात्रा के कारण। सर ने बोला है, डॉक्टर साहब ने, कि हर व्यक्ति के सुझाव पे ना हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उसकी अवचेतन मन और उसके विश्वास और उसकी आस्था अलग अलग होती है ना। अगर मान लीजिए कोई नए बंदे को क्रिकेट का बैट पकड़ा दो और बोले ये बॉलर बहुत तेज बॉल डालता है ना, तो वो 1 मिनट के लिए हैरान रह जाएगा। वो 1 मिनट के लिए बेचारा डरेगा। परंतु अब वैसे बैट्समैन से बोलो कि जो बैट्समैन खेलता है ना, उसकी क्योंकि उसका आत्मविश्वास ऐसा है कि उसे पता है कि यार उसने खुद को उसके उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रखा है कि चाहे कोई भी बॉल कितनी भी तेज बॉल डाले, मैं उसे छक्का मार सकता हूँ बहुत आराम से, है ना। ऐसा ही पैरा ऐसा ऑपरेटर है। यहाँ बोलो कि वहाँ आतंकवादी है, एक आम आदमी जाने को डरेगा, पर एक पैरा ऐसे ऑपरेटर अपनी टीम लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने ये सबकॉन्शियस को ये रियलाइज करा रखा है कि मैं किसी चीज के लिए बना हूँ। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किस चीज किस चीज को किसी मस्तिष्क में डालने का काम है। सही बात है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणत होता है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सुझाया गया विचार मस्तिष्क में पूरी तरह घुस जाता है और जिससे उस विचार को स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणत होता है। याद रखें कि कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना आप चेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। देखो, आप अपने चेतन मन को अच्छी तरह राजी कर लो, आपका आप चेतन मन अच्छी तरह राजी हो जाएगा। अपने 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 चेतन मन को अच्छी तरह राजी कर लो, आपका आप चेतन मन अच्छी तरह राजी हो जाएगा। आपका चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। वो वही तो बोल रहा हूँ, अगर कोई कोई चीज आपके चेतन मन में अच्छी तरह बैठ गई है ना, कोई चीज आपके चेतन मन में अच्छी तरह बैठ गई है, तो आपका आप चेतन मन अपने आप ही राजी हो जाएगा। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली मछली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव उसे डराने की शक्ति नहीं थी। नकारात्मक सुझाव में, है ना, जब उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रखा था कि मुझे तो इससे डर ही नहीं लगता। जैसे मेरे सुधीर वालिया थे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रखा था कि अगर पहली गोली मुझे नहीं लगी तो मैंने मुझे गोली नहीं मार सकता, है ना। ऐसे ही उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रखा था। तो ऐसे ही जहाजी को ये यकीन था कि उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके आपके सहयात्री पहले से ही बीमार होने बारे में चिंतित हैं, इसलिए आपके सुझाव उनके अनुरूप परिस्थिति बन गई। और और जैसे ही आपने जो सुझाव दिया, आपका जो सहयात्री है वो बीमार होने वाला है, उस उसने जो सोचा, मतलब वो तो एक तो बेचारा, एक तो उसे वैसे ही अपने ऊपर वो था, वो तुरंत उसके चेतन मन में आ गया, और उसी के अनुरूप परिस्थिति बन गई। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों तक मैं कैक्सटन हॉल में लंदन में ट्रुथ फोरम के नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ। कई सालों तक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं कैक्सटन हॉल लंदन में ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ। मैंने कुछ सालों मैंने कुछ सालों पहले स्थापित किया था। इसी निर्देश इसकी निर्देश डॉक्टर इवलिन फिलिप ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया था। इसी निर्देश में
डॉक्टर इब्राहिम ने डॉक्टर साहब को एक आदमी के बारे में बताया जिसने छोटी बेटी को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्मरोग सोरासिस था। कई जगह इलाज हुआ लेकिन डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद और अपने दोस्तों से बार बार कहता, मेरी बेटी तो भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी कटाने को भी तैयार हूँ। तो जब उसकी बेटी का इलाज इलाज हुआ तो उसकी बेटी का जब वो हुआ ना, बीमारी ठीक नहीं हुई, तो वो आदमी लोगों से कहता कि मैं अपनी बेटी को ना स्वस्थ देखने के लिए, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए अपना दाहिना हाथ भी कटाने को तैयार हूँ। डॉक्टर फिलिप के अनुसार एक दिन परिवार से सैर सपाटे पर गया। कार दुर्घटना हो गई। पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का ऑर्थोसिस और चर्मरोग बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको सतर्क रहना होगा कि आपका अवचेतन मन को सिर्फ सही वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करें, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। देखो कितनी सही कहानी है। आपको अपने अवचेतन मन को वही सुझाव देना होगा जो सही तरीके से उपचार करें, जो सही तरीके से उपचार करें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्ट पुल्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका अवचेतन मन तो उसे सच मान लेगा और उसे सच कर देगा। हमारा अवचेतन मन हमारे पास ना न्यूक्लियर हथियार है, परंतु उस न्यूक्लियर हथियार को चलाने का तरीका हमें सीखना होगा। जैसे सदगुरु बोलते हैं कि हमारा माइंड एक सुपर माइंड है और इसे चलाने का तरीका हमें सीखना होगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, यह तो आपके आदेश को शब्दशः पालन करता है। आत्म सुझाव ने किसी डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव मतलब अपने सुझाव ने इस डर को किस तरह भगाया? का मतलब है खुद से किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसे भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, सही बात है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत कुछ उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। ओपरा प्रोडक्शन, वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी लेकिन आशंकित थी। पहले भी 3-4 बार उसे निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर। उसकी आवाज़ अच्छी थी लेकिन वह खुद से कहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, तो मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी। वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वह सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने नकारात्मक आत्म-सुझाव को आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म-सुझाव उसका डर हकीकत में बदल गया और विचार सत्य हो गया। एक युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म-सुझाव से उभरने में सफल हुई। उसने नकारात्मक आत्म-सुझाव के माध्यम से उसने सकारात्मक आत्म-सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3-4 बार एक शांत कमरे में अकेली जाती है और कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है और अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है, आंखें बंद कर लेती। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती। शारीरिक निष्क्रिया मानसिक निष्क्रिया से प्रेरित शारीरिक निष्क्रिया मानसिक निष्क्रिया से प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक एनर्जी लेना चाहिए। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वे खुद से बार-बार कहती, मैं बहुत लगाती हूँ, मैं शांत हूँ, संतुलित हूँ, आत्मविश्वास हूँ। हर बार इस कथन को धीरे-धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती। वह दिन में 3-4 बार काम यह करती। एक रात सोने से ठीक पहले एक बार रात सोने से ठीक पहले 1 सप्ताह बाद वह शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब नाच दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसकी भूमिका उसे उसे भूमिका मिल गई। देखो कितनी अच्छी बात कही है। ये ना, जो तुम्हारे ये थे ना, क्या नाम था मैडम का, जेनेट आर, बहुत ही सुंदर थी। और वही वाले आते ना, स्टेज फियर था, डरती थी। कैसे ही कैसे आती थी,
तो उन्हें डर लगने लग जाता था। वही सोचती थी यार मैं तो अच्छा गा नहीं सकती, ये वो कि यार मैं अच्छा नहीं गा सकती। और ना, और जब भी वो जाती थी तो ऑडिशन में चली जाती थी, वो सोचती थी कि ऑडिशन वाले सोचेंगे कि इसने हिम्मत भी कैसे की यहाँ यहाँ आने से। पर उसने अपने नकारात्मक सुझाव से निकलने निकलने के लिए ना सकारात्मक सकारात्मक सुझाव का सहारा लिया। उसने क्या किया, आप खुद को दिन में 3-4 बार एक शांत कमरे में जाती, अकेले वहाँ बैठती, कुर्सी पे बैठती, खुद के शरीर को ढीला छोड़ देती, इससे मस्तिष्क भी ढीला ड्रेन फील हो जाता। और बार बार खुद से कहती, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। ये सब करती, 7 दिन तक उसने ऐसा किया, फिर उसका ऑडिशन हुआ और वहाँ पे काफ़ी हो गई। और वो और वो बहुत अच्छा उसने गाया, और उसकी जिस भूमिका के लिए ऑडिशन देने गई थी उसे वो मिल गया। देखो, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी कुछ
75 साल की एक महिला जो हमेशा हस्ताक्षर पर था। हालांकि बाकी सबकी तरह से कभी कभार हुई बोलती थी। वह एक शख्स नहीं होती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ती तो वह जमीन पर चुनौती का बहन बन गई थी। उन्हें बार बार कहने लगी तो जब भी वह कोई चीज भूल जाती तो हर बार कहती तो उसे करने लगा सब दो रोटी करी। नकारात्मक आत्मविश्वास के कारण वह जो होते अफर्मेशन वह और ज्यादा मानता घटनाएं बोलने वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे ये एहसास हो गया कि वह खुद को इस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटाने का संकेत किया। जब वह सोचने व्यक्ति मेरी बात समझा रही है तो ये एक बात तो सही है। ये नहीं कि वो जानबूझकर प्रक्रिया कर रही थी। वह दिन में कई बार आत्मविश्वास का अभ्यास कर और वह खुद से कहती आज मेरी यादाश्त आज मेरी यादाश्त हर तरह से सुधर रही है। जो भी मुझे याद रहना चाहिए वह हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगी। मुझे घटनाओं को स्पष्ट से याद करेगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ गई है। मुझे हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी यादाश्त पहले टेस्ट हो जाएगी कि मुझे यादाश्त कम होनी होगी। नहीं तो दीदी ऊपर जैकेट पहन ली है मेरी। इस तरह पूरे प्रकार से कम हुआ।
मेरे को पूछनी है क्या? मेरे से पूछनी है क्या? बोले अभी खाएगा, अभी खाना खाए 1 घंटा भी नहीं हुआ। अभी खाएगा, खाएंगे। वह खुद से कहता है कि वह से मैं ज्यादा अच्छे से बनाऊंगा। सुनिता दुखी हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम और करने से काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मेरे आसपास सभी लोग जानन तो गाँव के अंदर रहूंगा। विवाह मैं खुद सुखद और खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य और प्रमुख मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। वह खुद से यह अफ़र्मेशन दोहराता कि मेरा स्वभाव बदल रहा है। मैं लोगों से तमीज़ से बात करता हूँ, धीरे-धीरे दोहराता। एक महीने में उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का लगे बहुत हो गया है। एक महीने में उसकी पत्नी बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणी बाहरी खत्म हो गई थी सब खत्म हो गए। मुझे यहाँ तक बस 22 तक पढ़नी है। बाहरी सुझाव का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति सुझाव ये है कि युगों और दुनिया के हर किसी में सुझाव शक्ति से मानव जाति की मतलब भूमिका निभाई है। बाहरी सुझाव का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के सुझाव सभी युगों में और दुनिया के हर हिस्सों में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोई बात है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराएं। देखो जो पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, मुझे सुझाव दिया तो फॉलो दिए ना। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराएं। हमारी सुझाव की शक्ति बदौलत ही पैदा और फलती फूलती कामयाब होती है। सही बात है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को हासिल और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें संरचित संरचनात्मक रूप से ये अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप से ये मस्तिष्क की प्रकृति
इस सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंस है। इसका परिणाम तो असफलता का नकारात्मक रूप से ही हमारी तबाही हो सकती है। क्या हमने दुश्मन की स्थिति को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद हम नकारात्मक सुझाव की बमबारी में मिलती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि उनका विरोध कैसे किया जाए। इसी वजह से संतोष से हम स्वीकार कर लेते हैं और उसका मैं अपने अनुभव मैं और अपने अनुभव मैं बदल लेती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे, तुम्हें एहसास करना नहीं चाहिए, तुम असफल हो जाओगे। इसी वही बिल्कुल गलत है। इससे कोई फायदा नहीं होता। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या जानते हो, किसी जानते हो गलत है। तुम ऐसा साल किया है, क्या फायदा? कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। समझ में कुछ गलत है। कितने आप बिगड़ती जा रही हैं। जिंदगी मशीनी चक्कर बन गई है। बेहतर चक्कर चल रहे हैं। तुम तुम किसी तुम कहीं भी नहीं रुक सकते। सावधान रहना, थोड़ा भयंकर बीमार भयंकर बीमारी नहीं है। कुछ भी भरोसे का फल नहीं है। कुछ करने हमारी सजा है। तो फिर क्या करके अपने जीवन और करियर देखेंगे। बचपन में आप दूसरों से का विरोध नहीं कर सकते। आपको इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। आपके लिए आपका मकसद है वेतन कैसे सोचते ऐसे रहते थे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। बहरहाल यह पढ़ने का जब आपके अंदर सकते हैं तो आपके सकारात्मक आदम जो आप प्रयोग करते हैं, आप इसकी कंडीशन दोबारा कर सकते हैं और अपने अतीतों छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम बाहरी युवाओं के प्रति जागरूक बनना है। आप जिन पर काम कर रहे हैं, अगर जांच नहीं कर पाए कैसे व्यवहार कैसे तरीका डाल सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफल बना देंगे। संरचनात्मक आत्म-सुधार आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं किया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को बेहतर कर देगी और अच्छी बात है कि विचार मुक्ति संभव बना देगी।